कि हम 343 सीट जीते। जब गठबंधन की सरकार बनी थी, यही भाजपा वाले लोग क्या क्या भाषा का इस्तेमाल करते थे माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में। पगड़ी वाले भैया, ज्यादा देश में बिजली महंगी हमारे बिहार में है, ये बिहार के लिए दुर्भाग्य। 2014 में प्रधानमंत्री जी क्या कह के आए थे? हमने इस बात को कहा था कि तेजस्वी बाबू कहे थे हमको देश का प्रधानमंत्री बनाओ, हम प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को हम नौकरी देंगे, लोगों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों। आज जो आपके क्षेत्र के लोग यहाँ पहुंचे हैं तो कैसा लग रहा है? नहीं, वो तो बहुत बढ़िया लगेगा ना। हमारे क्षेत्र के लोग हैं, मुलाकात होगी, सभी जगह के लोगों से एक दूसरे का मिलन होगा, इससे बढ़िया मौका और कहाँ मिलता। इसलिए हमने सोचा मकर संक्रांति का महाभोज करें कि सारे लोग, चाहे वो कोच के हो, इमामगंज डुमरिया के हो, गुरुआ के हो, बाके बाजार के हो, या देव के, या कुटुम्बा के, अम्बा के, बारून से हो, या नबी नगर के हो, या दौद नगर हो, या गो हो, हंसपुरा हो, सभी जगह के लोग यहाँ पर आए, हम उनका स्वागत करते हैं। और सभी लोग चूड़ा दही भोज का आनंद लिए और सदस्यता अभियान भी बड़े पैमाने पर यहाँ चली। 6 काउंटर लगी हुई थी, आप देखे होंगे। सदस्यता अभियान का भी हमें लगता है कि 7 से 8 हजार हमारे सदस्य बने हैं। 7 से 8 हजार। 8 हजार। क्या प्रभाव दिखेगा 2025 वाला चुनाव जो बिहार में विधानसभा होने वाला है? देखिए, 2025 में बिहार की जनता ने मूड बना लिया है। अब ये जो लोग अभी जो सत्ता में हैं, जो सत्ता भोगी हैं, वो कितनों परपंच लगा ले, 2025 में उन्हें जाने से कोई रोक नहीं सकता है, हमारा ये लगता है। जो आम लोग, गरीब गुरबा, युवा, छात्र, नौजवान, महिलाएं, सभी लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार हम 2025 में तेजस्वी जी को एक मौका देंगे और दे करके नया बिहार बनाने के लिए अपनी सरकार बनाएंगे। 200 यूनिट हर एक घर को फ्री पाएंगे, हर एक घर की माताओं बहनों को बढ़िया सम्मान मिलेगा, हर एक वृद्ध बुजुर्ग को सामाजिक सुरक्षा, जो असहाय हैं उनको बढ़िया सम्मान मिलेगा। 500 में हमारे घर में गैस सिलेंडर पहुंचेगा, युवाओं को नौकरी मिलेगी। इसके लिए इस बार भाई तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार निश्चित कर। इस योजना की बात कर रहे थे, मैनिफेस्टो की बात कर रहे थे, काफी लोग जो आपके सभी जो वर्तमान में सत्ता में बैठे हुए लोग बोल रहे हैं कि प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। प्रोपेगेंडा फैलाने का इनका काम है, ये फैलाते रहेंगे, देने वाले कुछ नहीं है। देखिए, प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कौन करते हैं ये आवाम जानती है। 2014 में प्रधानमंत्री जी क्या कह के आए थे? हमने इस बात को कहा था कि तेजस्वी बाबू कहे थे हमको देश का प्रधानमंत्री बनाओ, हम प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को हम नौकरी देंगे। तेजस्वी बाबू कहे थे, ये आप समझ जाइए ना। हमारी सरकार बनाओ, हम महंगाई दूर करेंगे। 385 रुपया में सिलेंडर था, 1200 रुपया में, 65 रुपया डीजल पेट्रोल था, आज देख लीजिए। और तेजस्वी बाबू क्या बोले थे 2020 में कि हम सत्ता में आएंगे तो हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। सत्ता में नहीं आए, और जब पुनः सत्ता में आने का मौका मिला, आए, तो नीतीश बाबू से समझौता नहीं किए। सामने बोला कि चचा हम आएंगे तभी आपके साथ जब हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, और नौकरी दिया। आए सत्ता में जब आए, याद कीजिए, हम अपनी बात और तेजस्वी बाबू बोल रहे हैं उनकी बात में नहीं कह रहा हूं, आप याद कीजिए। शपथ ग्रहण हुआ गांधी मैदान में, तो माननीय तेजस्वी बाबू और मुख्यमंत्री जी सत्ता में रहे। क्या क्या बोलते हैं एनडीए भाजपा वाले लोग? कभी आपने देखा तेजस्वी बाबू को कि माननीय मुख्यमंत्री जी को धक्का मार के आगे बढ़ रहे हैं? हमेशा मुख्यमंत्री जी का सम्मान करते हुए, हमेशा उनके पीठ पर पूरी मजबूती के साथ सरकार के पक्ष में वो खड़े रहे। लेकिन वही जब गठबंधन की सरकार बनी थी, यही भाजपा वाले लोग क्या क्या भाषा का इस्तेमाल करते थे माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में। पगड़ी वाले भैया, कौन कौन क्या क्या नहीं बोलते थे। हम अपनी बात नहीं कर रहे, हमने, हमारे नेता ने जो बोला वो करने का काम किया।
लोगों को नौकरी देने का काम किया, सत्ता में आए तो, और फिर बोले हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो 1 महीना के अंदर माए बहन मान योजना के अंदर 2500 रुपया हर एक माँ बहनों के खाते में जाएगी। आज मान लीजिए ना, ये 5 साल के लिए सरकार बनाएंगे, जनता मैंडेट देगी तो 5 साल के लिए ना भाई। 5 साल में कितना धोखा दे पाएंगे? नहीं बोलेंगे तो फिर देर करेगी महान जनता हटाने में। मैनिफेस्टो जो जारी है वो चीज चालू नहीं करेंगे, जनता मालिक है, महान है, हटा दीजिए। मौका तो दीजिए काम करने का, मौका तो दीजिए महंगाई बेरोजगारी दूर करने का माँ बहनों को सम्मान करने का मौका दीजिए। और ये कोई जो घोषणा है, ऐसा नहीं कि अकेले राज्य में तेजस्वी बाबू की, बहुत जगह मिल रही है। 200 यूनिट बिजली फ्री दिल्ली में हो, अब देख लीजिए झारखंड में है, पंजाब में है, कहाँ नहीं है? तो यहाँ क्यों नहीं भाई? और यहाँ तो इतना बड़ा बड़ा बिजली का थर्मल पावर है, एनटीपीसी है, यहाँ है, कहलगांव है, उसके बावजूद भी यहाँ बिजली इतनी महंगी। सबसे ज्यादा देश में बिजली महंगी हमारे बिहार में है। ये बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है। आप आते हैं बिहार चुनाव को लेकर के, ये जो एनडीए और यूपीए दो पार्टी यहाँ वो गठबंधन चुनाव लड़ रहे थे, वर्तमान में एक और नया पार्टी आया है, तो इसका क्या असर दिखेगा चुनाव में? देखिए, हम किसी पार्टी पे कोई कमेंट्स नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि एनडीए बिहार की मतदाता मालिक सब देख रही है। यही पार्टी नहीं आई है, भारतीय जनता पार्टी का बहुत सारा बी टीम है, एक ही पार्टी नहीं है, बहुत सारा बी टीम है। आप भी जानते हैं कौन कौन बी टीम है। हर एक जगह वो चुनाव लड़ती है, उसको फंडिंग करने का काम सारा जगह पे भाजपा करती है, ये जग जाहिर है। भाजपा यूपीए एनडीए की तरफ से 225 सीट का दावा किया जा रहा है। शायद वो हो सकता है कि 2025 सीट भी न करे के दावा कर दे। 400 पार, कभी 4000 पार कर रहे थे ना, यहाँ से 243 सीट है। उभरने का एक दिन उनके नेता देखिएगा, कोई बोलेंगे कि हम 343 सीट जीतेंगे, है 243 से। एक आपका कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा औरंगाबाद में लोकसभा में सवाल उठा था कोयल नहर के लेकर के, ताकि पेपर में हम एक न्यूज देखे हैं। क्या लगता है कोयल नहर कितना दिन में अब सफल हो जाएगा? देखिए, कोयल नहर का कार्य तेज गति से प्रारंभ हुई है और अभी 11 फेज में उसका काम होना है। 7 फेज तक का टेंडर पहले हो गया था, काम लगा हुआ था, जिसमें एक फेज 7वां फेज जो है वो पेंडिंग है, वो डिसाइड नहीं हुआ है। अभी हम लोग 3-4 दिन पहले 8वें फेज का, 9वें फेज का, 10वें फेज का और 11वें फेज का, ये 4 फेज का हम लोग शिलान्यास किए हैं। तकरीबन 33.37 किलोमीटर जो लास्ट 109 किलोमीटर लास्ट तक का जो मेन केलान है, उसका टेंडर हो चुका, उसका शिलान्यास हम लोग आधारशिला रख दिए और मैं समझता हूं कि बहुत जल्द ही उस पर काम भी चालू हो गई है और समय सीमा तो लगेगी काम करने में। और हमें उम्मीद है कि आने वाला वर्ष जो है, जहां पानी नहीं पहुंची है वहां भी पहुंची, और उत्तर कोयल नहर का जितना भी डिस्ट्रीब्यूटरी है, जितना जो माइनर है, वो सभी का डीपीआर बन चुका है। उसकी भी बैठक हम लोग जनवरी में भी करेंगे और हमें उम्मीद है तकरीबन 700 कुछ किलोमीटर जो बितरनी जाएगी उत्तर कोयल से, सब डिस्ट्रीब्यूटरी 700 कुछ किलोमीटर का डीपीआर करीब करीब रेडी है। मार्च तक के हमारा प्रयास होगा कि मार्च तक वो टेंडर में आ जाए और उसके बाद फिर गति से सभी जगह पानी कर जाएगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।